तकरीबन 100 के करीब बच्चे, मर्द और ख़वातीन मरे हैं आटा रिसीव करते हुए। वो आटा कोई बांट नहीं रहा था, वो आटा गवर्नमेंट सब्सिडाइज रेट पे बिक रहा था। सिर्फ 100, 150, 200 रुपये कम के रेट पे मार्केट से वो बिक रहा था। अब लोग इतना ज़्यादा क्यों आटे के पीछे अपनी जान गंवा रहे हैं? क्योंकि अगर महंगाई, अगर आप देखेंगे इंसान की बेसिक नीड में सिर्फ आटा, रोटी होती है एक, और रोटी के लिए आटा लाजमी है। अब उस रोटी को पूरा करने के, अगर इंसान रोटी भी ना खाए तो क्या खाए? तो इस महंगाई के आलम में भी आटे के लिए इतनी रश लगती है। अब आटा इतना महंगा क्यों है? आटे के महंगा होने के पीछे 2-3 वजूहात हैं। एक, उसमें सबसे बड़ी वजह ये है कि मुल्क में जो महंगाई की वजह से चीज़ें, गंदम की जो फसल है, गंदम की फसल में कॉस्ट ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। जो पेस्टिसाइड में अगर देखा जाए, यूरिया एक साल पहले पिछले साल की फसल में जो यूरिया मिल रही थी तकरीबन 1600 के रेट पे, वही यूरिया भी 3600 के रेट पे मिल रही है। और डीएपी का अगर देखें, डीएपी का पुराना रेट 4000 था और इस साल की फसल में वही डीएपी 11-12 हज़ार का रेट मिला है। और डीजल भी इसी तरह 140 रुपये पिछले साल था और 280 इस साल था। तो तकरीबन 100% का डिफरेंस आ गया। और इसी तरह फिर गंदम की फसल की बात की जाए तो गंदम की फसल का पिछले साल का रेट जो था वो 6500 का गवर्नमेंट का रेट था। और गवर्नमेंट के रेट के बाद इस साल का जो गवर्नमेंट का रेट है वो 10,800 रुपये गवर्नमेंट ने रेट दिया है कि इस रेट में बिकेगी। तो इस चीज़ पे तो गंदम महंगी है। गंदम का इसी वजह से महंगी है कि सबसे बड़ा रीज़न यही है। और दूसरी चीज़ ये कि पिछले साल जो फ्लड आया था, फ्लड के आने के बाद जो ज़मीनें मुतासर हुई थी, तकरीबन 12 लाख एकड़ के करीब ज़मीन मुतासर हुई थी, जो ज़रे ज़मीन थी फ्लड से। और उसके बाद काफ़ी जगहों पे जब तक पानी खड़ा है वो वहाँ पे फसल नहीं लग सकती अभी भी। लेकिन जहाँ पे फसल लगी थी वहाँ पे भी फसल की पैदावार बहुत कम हुई है बनिस्बत पिछले साल के। और उसके अलावा जो गवर्नमेंट के रिजर्व्स हैं पिछले साल जो बारिश स्टार्ट हुई थी वो फ़ौरन उसी टाइम पीरियड में हुई थी जब गन्नों की फसल सारे मुल्क की उतर चुकी थी और गवर्नमेंट के रिजर्व में थी। गवर्नमेंट के रिजर्व में मैंने अपनी आंखों से देखा है कि गवर्नमेंट के रिजर्व में लाखों लाखों की तादाद में बोरियां रखी थी, ओपन, बिल्कुल आसमान के नीचे, उसको किसी चीज़ से कवर नहीं किया हुआ था। और बारिश हुई तो बारिश होने के बाद वो जो गंदम थी, गंदम को 3 दिन का वक्त चाहिए होता है उसका बीज फूटने में, तो गंदम सारी ख़राब हो चुकी थी। एक ये रीज़न है, एक महंगाई। और तीसरा ये कि पाकिस्तान हर साल तकरीबन $2 बिलियन की गंदम इंपोर्ट करता है रशिया से। और पिछले साल यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से उसके बाद से पाकिस्तान इंपोर्ट नहीं कर पा रहा वहाँ से गंदम। और जो पाकिस्तान की अपनी पैदावार है वो स्मगल हो रही है अफ़गानिस्तान की तरफ। तो ये इतनी सारी वजूहत हैं जिसकी वजह से गंदम की एक तो शॉर्टेज है, और शॉर्टेज के बाद इतनी महंगी हो रही है गंदम मार्केट में। इस महंगाई के आलम में गंदम बिल्कुल पिछले साल से अगर देखा जाए तो आटा पिछले साल था 60 से 70 रुपये किलो, और इस साल का रेट है 140 से 150 रुपये किलो। तो उम्मीद करते हैं कि मुल्क के हालात दोबारा सही हो जाए और ये इंसान की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं इन चीज़ों पे ही कम से कम कमी हो, ताकि जो आम इंसान है वो अपनी ज़िंदगी सही तरह गुजार सके, खा पी सके।